ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव साधिका और भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद और सप्तम अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। इसमें राजा परीक्षित के जन्म से पूर्व की कहानी बताई जा रही है ताकि उनके जन्म पर भी आया जाए, क्योंकि यह भागवत कथा सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाई गई, तो उन्हीं के जन्म से यह कथा भी आरंभ होती है। राजा परीक्षित के जन्म की नींव रखी जा रही है कि क्या होगा जब वो गर्भ में थे। उससे पहले अश्वत्थामा का वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह से उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा जब अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे लग गए थे, क्योंकि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को मार डाला था। अर्जुन बदला लेने के लिए उसके पीछे दौड़े, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे एक भयंकर रोशनी उत्पन्न हुई। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर ऐसा उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया अर्जुन का कि तुम भी एक दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ो, क्योंकि केवल ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को काट सकता है। तो जब 2 ब्रह्मास्त्र मिले, आकाश में इतनी गर्जना होती है, इतना प्रकाश होता है, जैसे प्रलय के समान सूर्य से अग्नि की तरह रोशनी निकलती है। सांवर्तक अग्नि उसे नाम दिया गया है। तो उस तरह की अग्नि अभी निकल रही है, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए हैं। 14 के 14 भुवन उस गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने शीघ्र ही उस गर्मी को समाप्त कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र का तोड़ अर्जुन ने निकाला श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से। तो अब ब्रह्मास्त्र खत्म हो गया। इसके बाद की कहानी आज बताएंगे सूत जी महाराज कि आगे क्या हुआ। उससे पहले भगवान की एक छोटी सी वंदना करते हैं, आप भी उस वंदना में शामिल हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री व्यासदेव, जय सुखदेव गोस्वामी, जय हो सूत जी महाराज, जय हो चैतन्य महाप्रभु, जय श्रील प्रभुपाद, जय शिव शंकर भोलेनाथ की, पार्वती माता की जय हो, जय हो श्री गणेश भगवान, जय हो सरस्वती माता, सभी के गुरु महाराज की जय हो। राधे कृष्णा, जय सिया राम, जय बजरंग बली हनुमान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया अपने ब्रह्मास्त्र से। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के हाथों कोई पाप नहीं करवाया और अपने दूसरे भक्त अर्थात श्री ब्रह्मा जी की बात हो रही है, उनके अस्त्र को उन्हीं के अस्त्र से कटवाया ताकि उनकी भी लाज रह जाए, क्योंकि भगवान अपने भक्त के प्रति बहुत ही प्रेममयी करुणामयी होते हैं और भक्त की लाज हमेशा रखते हैं। यदि उस ब्रह्मास्त्र का तोड़ किसी दूसरे अस्त्र से भगवान बताते, क्योंकि उससे ऊपर भी अस्त्र हैं, विष्णु अस्त्र उससे भी ऊपर है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त की गरिमा बनी रहे, उनकी लाज बनी रहे। तो ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का तोड़ निकलवाया श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन के माध्यम से, ताकि अर्जुन भी पाप का अधिकारी ना हो और ब्रह्मा जी की भी लाज रह जाए। तो दोनों तरफ भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान रखा, क्योंकि भगवान के सभी कर्म दिव्य होते हैं, उनमें कभी कोई त्रुटि नहीं होती। तो ब्रह्मास्त्र का तेज अब समाप्त हो गया है। इसके आगे अब अर्जुन क्या करने वाले हैं वह जानते हैं। हरे कृष्णा। तात आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सूतम बबन्धमर्षताम्राक्ष पशुमरशनाया यथा। हरे कृष्णा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। हरे कृष्णा। यहाँ पर अर्जुन का व्यवहार बताया जा रहा है कि गौतमी के पुत्र को, अश्वत्थामा को, जो अश्वत्थामा है उनकी माता का नाम कृपि है और कृपि गौतम कुल में पैदा हुई थी, उनका जन्म वहां हुआ था, इसलिए इन्हें गौतमी भी कहा जा रहा है। तो द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा ने जो अपराध किया था वह ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। यहाँ पर अश्वत्थामा कोई भी ब्राह्मण का धर्म नहीं अपना रहे, वो केवल उस कुल में पैदा हुए, लेकिन वो योग्य ब्राह्मण नहीं है, ना ही उसका पालन करने में उसकी कोई रुचि है। तो यहाँ पर यदि कोई जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ पशु वाला व्यवहार करना बिल्कुल उचित बताया गया है। इसलिए अर्जुन ने एक पशु की तरह अश्वत्थामा को बांधकर धर्म के अनुकूल ही कार्य किया है। इससे आगे क्या कहते हैं? शिबिराय निनिशन्तां रज्वा बध्वारिपुं बलात् प्राहार्जुनाम प्रकोपिताः भगवान अम्बुज ईक्षणः। हरे कृष्णा। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में यह बताया गया है कि अर्जुन और श्री भगवान दोनों ही इस समय क्रुद्ध अवस्था में हैं, लेकिन अर्जुन की आंखों को किसकी संज्ञा दी गई है? तपते हुए तांबे के गोलों के समान।
अर्थात अर्जुन के अंदर ऐसा क्रोध दिखाई दे रहा है। तो इस क्रोध के होते हुए अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लेकर जा रहा है, लेकिन जो भगवान की आंखें हैं उन्हें कहा गया है कमल नेत्र, कमल के समान। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान दिव्य हैं, उनके सभी कर्म भी दिव्य हैं। तो भगवान कभी भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर क्रोध नहीं करते। भगवान का क्रोध भी दिव्य होता है। यहां पर भगवान की आंखों में क्रोध होने का कारण क्या है? केवल और केवल अपने भक्त के मन को समझाना कि उसे क्या करना है। जबकि भगवान तो मुस्कुराते हुए अभी भी कह रहे हैं अर्जुन से, वो अगले श्लोक में पता चलेगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। जबकि भगवान की आंखें अभी भी कमल के समान है, उनमें भौतिकता वाला क्रोध नहीं है। हालांकि क्रुद्ध बोला गया है यहाँ पर भगवान को, पर वो क्रोध केवल भक्त को दिखाने के लिए है कि तुमने ऐसा कार्य अब करना है। तो इसलिए भगवान हमेशा दिव्य रहते हैं और प्रकृति के गुणों से परे रहते हैं। प्रकृति भगवान की दासी है और दासी मालिक के अनुसार कार्य करती है, ना कि मालिक दासी के अनुसार कार्य करता है। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं वह जानते हैं। मां एनम पार्थ अर्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमम जहि यह असो अनाग सहा सुप्तान अवधीत निशि बाल का। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। हरे कृष्ण। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रह्म बंधु। इसे द्विज बंधु भी कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण वाले उसके कर्म नहीं है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हो लेकिन सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है, उसके कर्म शूद्र जैसे हैं, क्षत्रिय जैसे हैं। तो जिसके जैसे हैं वह वैसा ही कहलाएगा। यदि क्षत्रिय जैसे हैं तो वह क्षत्रिय कहलाएगा, चाहे किसी भी कुल में वो पैदा क्यों ना हुआ हो। अगर शूद्र कुल में पैदा हुआ है लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण जैसे हैं तो वह ब्राह्मण कहलाएगा, ना कि शूद्र कहलाएगा। तो यहां पर जन्म से कोई मतलब नहीं है कि किस कुल में कौन व्यक्ति पैदा होता है। उसका मतलब केवल और केवल कर्म से है। जो व्यक्ति जैसा कर्म अपनाता है वही वह कहलाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं कर्मों के अनुसार, ना कि जन्म के अनुसार। ऐसा श्री रामचरितमानस में श्री राम भी कहते हैं वाल्मीकि जी के लिए, जब लक्ष्मण के साथ ऐसी वार्तालाप हो रही थी कि वाल्मीकि जी योग्य ब्राह्मण हैं, पर लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा कि वाल्मीकि जी तो पहले ऐसे थे। आपको पता है वो कहानी कि वाल्मीकि जी पहले, काफी पूर्व की बात है, तब वो ब्राह्मण वाला कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि आते जाते लोगों को ठग लेना, इस तरह का उनका कार्य था। लेकिन वो भगवान के भक्त थे पूर्व से ही, इसलिए श्री नारद मुनि ने विशेष अनुकंपा उन पर की और उन्हें समझाया कि आप ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, आप तो कुछ और ही हैं और भगवान ने आपको कुछ और ही आज्ञा दी है। तब श्री वाल्मीकि जी अपने रूप में आ गए और उन्होंने रामायण की रचना कर दी श्री वाल्मीकि जी ने। तो यहां पर लक्ष्मण जी को समझाते हुए श्री राम कह रहे हैं, लक्ष्मण, व्यक्ति कभी जन्म के आधार पर ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं कहलाता, वह कर्म के आधार पर कहलाता है। और जो वाल्मीकि जैसे गुरु हैं वो तो इतने महान हैं कि उन्होंने तो रामायण की रचना पहले ही कर दी है। ये रामायण जब पूरी होगी उससे पहले ही वो रचना कर चुके हैं, लेकिन वो सभी भगवान की प्रेरणा से। तो इस तरह से कर्म के आधार पर ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कहलाता है, ना कि जन्म के आधार पर। तो यहां पर अश्वत्थामा पैदा तो हुआ है ब्राह्मण कुल में, लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है। अब ये कुल भी कैसे बन रहा है? ब्राह्मण कुल कह देते हैं ना कि ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, ये कुल कैसे बन रहे हैं कि जो उनकी पीछे वाली पीढ़ी थी उन सब ने ब्राह्मण के अनुसार कर्म किए थे, तो इसलिए वो ब्राह्मण ही बनते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जन्म के आधार पर वो ब्राह्मण बन गए, उन्होंने वैसे कर्म किए थे
तो वो एक कुल बनता गया उनका कि उन्होंने ब्राह्मण वाले कर्म किए हैं सारे, तो वो सभी ब्राह्मण ही हुए। लेकिन जो अब ब्राह्मण पैदा हुआ है उस कुल में, वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसने वैसे कर्म नहीं किए, तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, केवल और केवल ब्रह्म बंधु कहलाएगा या द्विज बंधु कहलाएगा, कि उस ब्राह्मण का वह पुत्र तो हो सकता है लेकिन वह स्वयं ब्राह्मण नहीं है। तो उसके प्रति तुम्हें दया नहीं दिखानी अर्जुन, क्योंकि उसने सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है, तो उसे छोड़कर दया मत दिखलाओ, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसके बाद आगे क्या होगा वह कहानी हम कल करेंगे, आज के लिए यहीं तक करेंगे। अब भगवान ने ऐसा क्यों कहा वह भी आगे आएगा, कुछ तो हिंट दे ही दिया है प्रभु ने यहाँ पर कि उसने ब्राह्मण वाला कार्य नहीं किया, और विस्तार से अगले श्लोक में बताया जाएगा, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यानपूर्वक श्रवण करते रहिए श्रीमद् भागवतम, अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।